जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान कृष्ण के बारे में ही बात करते हैं। कुछ रहस्य, उनके जन्म के रहस्य के बारे में बात करेंगे आज। भगवान का जब जन्म हुआ था तो भादो महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी वाले दिन रात के 12 बजे और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था उनका जन्म। तो भगवान रात को 12 बजे क्यों पैदा हुए, आपको इसके बारे में बताते हैं। भगवान जो थे वो चंद्रवंशी थे, तो जो इनके जो पूर्वज थे वो भी चंद्रवंशी थे। तो चंद्रमा जो थे उनकी इच्छा थी कि भगवान हमारे वंश में जन्म लें, मतलब हमारे वंश में ये अवतरित हों। और चंद्रमा की जो पत्नी थी रोहिणी, वो उनको बहुत प्रिय थी। तो इस वजह से भगवान जो थे उन्होंने चंद्रवंश में जन्म लिया और रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। अब कई बार ये सब बातें सबको पता है कि ऐसे ऐसे उनका जन्म हुआ था, लेकिन रात को 12 बजे उनका जन्म क्यों हुआ? क्योंकि रात को एक जो टाइम है रात की 12 बजे का, शून्य काल में उसकी काउंटिंग होती है। इस वजह से, और अष्टमी वाले दिन उनका जन्म क्यों हुआ? क्योंकि अष्टमी का जो दिन माना जाता है, जो अष्टमी की तिथि मानी जाती है, वो शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। तो शक्ति का प्रतीक इसलिए उन्होंने अष्टमी वाले दिन जन्म लिया, क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम करने थे और अपना प्रभाव, अपना पराक्रम दिखाना था। तो इस वजह से उन्होंने रोहिणी नक्षत्र में और रात के 12 बजे जन्म लिया। अब भगवान की 2 माताएं थीं, ये सबको पता है। अभी इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई है उसमें इसके बारे में आप लोगों को बताया है कि उनकी 2 माताएं थीं। भगवान के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं। उनका श्याम वर्ण था, भगवान का श्याम वर्ण था, जो है वो ना गोरे थे ना काले थे, श्याम वर्ण के थे। उनके शरीर का जो रंग था वो श्याम वर्ण था। भगवान जो थे वो उनके बारे में, जो उनके जन्म के बारे में एक और कथा है कि जब धरती पे बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया, बहुत ज़्यादा पाप हो गया, तो जो गौ माता थी, मतलब धरती जो थी, उसने गौ माता का रूप धारण किया और वो जाके बैकुंठ लोक में रंभाने लग गई, बहुत जोर जोर से रंभाने लग गई। तो विष्णु भगवान वहाँ से अपने आसन से उठ के आए और उन्होंने आके उनको शांत किया और पुचकारा, उन्हें पूछा, भाई क्या परेशानी है, आप यहाँ कैसे आई हो? उन्होंने बताया कि जो कंस है उसके अत्याचार से सब लोग बहुत दुखी हो गए हैं। जो गायें हैं उन पे बहुत सारा अत्याचार करता है, वो सब गायों का दूध निकाल लेता है, सबका ले लेता है और बड़े ऊंचे ऊंचे दाम पे बेचता है वो, और हमारे बछड़े भूखे मर रहे हैं और इंसानों को भी नहीं जीने दे रहा है, जानवरों को भी नहीं जीने दे रहा है। उसके अत्याचार से सब धरती त्राही त्राही कर रही है। तो प्रभु आप इसको संभालो, मेरी धरती पे मेरी रक्षा करो। तो भगवान जो थे वो इस बात को सुन के बहुत ज्यादा दुखी हुए, बहुत नाराज हुए। और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी के सामने अपने शरीर से 2 बाल तोड़े, एक सफेद रंग का और एक श्याम वर्ण का। ये दोनों बाल तोड़ के उन्होंने धरती पे, तो जो श्याम रंग है उससे उन्होंने बलराम जी का अवतार हुआ। श्याम रंग जो था उससे भगवान कृष्ण पैदा हुए, और जो श्वेत रंग का बाल था उससे भगवान जो थे ये बलराम जी, इनका अवतरण हुआ। तो वो धरती पे उन्होंने अपना अवतार लिया और उसके बाद कंस को मारा और भी बहुत सारी लीलाएं की, और इस तरह से करते हुए भगवान जो थे वो द्वापर के अंत में जो है उनका जो है जन्म हुआ था। और बहुत साल तक उन्होंने 108 साल तक वो इस धरती पे जीवित रहे। जन्माष्टमी 2 जगह मनाई जाती है, गोकुल में, मथुरा में और द्वारिका में। 2 जगह तो यहाँ मनाई जाती, द्वारिका में भी जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये 3 जगह भगवान की जो जन्माष्टमी है वो मनाई जाती है। भगवान जो थे कृष्ण भगवान, वो उनकी जो कांता थी वो राधा जी थी, जो कि यहाँ पर वृंदावन में, यहाँ गोकुल में, यहाँ पर उनको राधा जो थी वो कांता मानी जाती हैं उनकी। और गोकुल में खास करके यहाँ वृंदावन में राधा जी उनके साथ में है, और गोकुल में
जो कुब्जा थी उनको कांता माना जाता है, और द्वारिकाधीश में रुक्मिणी। वैसे भगवान जो थे उनकी बहुत सारी रानियां थीं। जो हमारे हिंदू पुराण में जो लिखा हुआ है, जो गीता में लिखा हुआ है, उसमें ये है कि 16,108 रानियां बताई गई। अब लोग कहते हैं कि भाई प्रभु होके, भगवान होके इतनी सारी शादी किया उन्होंने, तो ऐसा नहीं था। वो तो उनकी लीला थी, उनकी लीला थी प्रभु की। ये जो आए थे धरती पे, वो सब एक टाइम था, उसमें सब उसके पीछे बहुत सारी कहानियां थी। जो 16,000 रानियां थी, वो एक राक्षस था, नकासुर राक्षस था। तो वो एक तपस्या कर रहा था बहुत दिन से, और उसको जो जिसकी वो तपस्या कर रहा था, उन्होंने उनको बताया कि भाई एक 16,000 जो है वो कुंवारी कन्याएं जो हैं, उनको जो उनकी जब बलि दी जाएगी तब ये अनुष्ठान पूरा होगा। तो ये करने के लिए वो बहुत दिन से लगातार जहां भी लड़कियां मिलती थी उठा उठा के लाता था और उनको बंदी बना के रखता था कि ये संख्या जब पूरी हो जाएगी, जब मेरी तपस्या, ये अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, तो इनको मैं बलि दूंगा। भगवान कृष्ण को पता चला इस बारे में, तो उन्होंने उसको मारा, और मारने के बाद वो जितनी कन्याएं थीं उनको छुड़ाया। जब उनको छुड़ाया तो वो कन्याएं हाथ जोड़ के प्रभु के चरणों में गिर पड़ी कि प्रभु, हम तो, कोई बोला कि मैं इतने साल से यहाँ पर हूँ, कोई बोला मैं इतने महीने से हूँ और मुझे इतने दिन से उठा के लाया। तो बोली कि जो समाज है, जो हमारे परिवार वाले हैं, अब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं वापस, आप मुझे अपने घर भेजते हैं तो लोग कहेंगे तुम तो घर से इतने दिन से बाहर थी, तो अब जो हमारा समाज परिवार है वो हमें स्वीकार इस हालत में नहीं करेगा। अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास सिवाय मरने के और कोई चारा नहीं है अब। तो भगवान इस बात को सुन के और समझे, बात की स्थिति जो थी उसको समझा उन्होंने। तब उन्होंने उनको स्वीकार किया कि भाई तुम आत्महत्या मत करो, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सब रानियां उनके इस तरह से थीं। बहुत सारे, जो भगवान राम का जब अवतार हुआ था, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भगवान को अपने वर रूप में जो कन्याएं थी वो पाना चाहती थी। उन्होंने उसके लिए बहुत सारी तपस्या की थी, और भगवान प्रसन्न हुए थे। भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने वर भी दिया था कि भाई इस जन्म में तो मैं एक ही पत्नी व्रता रखूंगा, मैं मर्यादित पुरुष हूँ। भगवान राम का जो अवतार था वो मर्यादित पुरुष के उस पर माना जाता है, तो एक ही पत्नी व्रत मेरा है। लेकिन जब मैं कृष्ण के जन्म अवतार लूंगा कृष्ण के रूप में, तब मैं तुम्हारी ये मनोकामना पूरी कर सकता हूँ। तो इसके कोई भी चीज है उसके पीछे बहुत सारी रीजन है। भगवान जो थे उनकी आंखें बहुत सुंदर थी, उनके केस बड़े घुंघराले थे और बड़े चमकीले थे, मतलब वो आम लोगों जैसे नहीं थे। इतनी प्यारी, इतनी मंत्र मुग्ध करने वाली उनकी आंखें थी, जो एक बार देखता था निहारते ही रह जाता था। वो बहुत सुंदर थे। और जब वो पैदा हुए थे तो ऐसा ज्योतिष लोग, जो उनकी कुंडली बनाई जाती है उसमें मानते हैं कि सारे जो ग्रह थे, 6 ग्रह उनके लग्न को देखते थे और सारे ग्रह उच्च के थे। बड़े अच्छे घड़ी मुहूर्त में वो पैदा हुए थे, क्योंकि भगवान थे। तो भगवान जब अवतार लेंगे तो जो ग्रह नक्षत्रों की किसकी क्या बिसात है, वो सब उनको सपोर्ट करने के लिए अच्छी अच्छी जगह बैठ जाते हैं। भगवान जो थे वो इस धरती पे आने के बाद उन्होंने जो जो लीलाएं की, जो जो वो किया, वो तो किया ही किया, लेकिन जब उनका देह का त्याग किया उन्होंने, उसके बाद से ही कलयुग का शुरुआत हुई। ये कलयुग जो है उसी दिन से, फिर उनके जाने के बाद जब उन्होंने धरती पर से अपने शरीर का त्याग किया, ये जो मानव जन्म में अवतरित हुए थे उसका त्याग कर दिया उन्होंने, उसके बाद से कलयुग का शुरुआत हो गई। तो आज हम कलयुग में जी रहे हैं। भगवान को अपने श्रद्धा से, अपनी भक्ति से उनकी आराधना करते हैं, और वो आज भी हर एक कण कण में विराजमान है, हर जगह विराजमान है। बस हमारे सोचने का, हमारी वो दिव्य दृष्टि, हमारी जो अंतरात्मा की दृष्टि है, उससे अगर हम उनको देखते हैं तो हर जगह उन्हें हम पाते हैं। एक दिन जन्माष्टमी मनाने की बात नहीं है, वो तो हम खुशी मनाते हैं कि प्रभु आज अवतरित हुए थे, वो आज के दिन अवतरित हुए थे। लेकिन जन्माष्टमी का पर्व अगर आपके दिल में भगवान के प्रति उमंग है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप उनको हमेशा, कहीं भी, आप किसी भी हालत में उनको अपने दिल में बसाइए और उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो आज अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ, और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।